आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 का है। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम को एक ग्लिम्स में ले लेते हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये नंबर्स होते क्या हैं। तो पहले जो आता था वो था नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर, होल नंबर का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, मीन्स जीरो, उसके बाद सारा काउंटिंग नंबर, सो ऑन, जहाँ तक हम जा सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। इसके बाद एक आता था इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होता है, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा कोई नंबर लाइन है, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी कंटिन्यू रहेगा 1, 2, 3, और निगेटिव ऑफ -1, -2 एंड -3। तो अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो इंटीजर्स को क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोगों को जो स्पेशली जो पढ़ना है वो है रेशनल नंबर्स। तो हम लोग रेशनल नंबर्स पे आते हैं कि रेशनल नंबर आखिर बोलेंगे किसको। तो रेशनल नंबर्स में आते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका एक डिफाइन होता है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q not equals to 0, where P and Q are integers, is called rational number। हम लोगों को ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि पहला P और Q जो है इस फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और P और Q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल ले लेंगे इसका कि एग्ज़ाम्पल में क्या क्या हो सकता है। एग्ज़ाम्पल जैसे 3/7, 3 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, ये इस फॉर्म में भी है, और Q 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो 2/1 इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, 2 लिखें या 2/1 लिखें, यानी 2 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 0, क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0/1। निगेटिव में जाते हैं -7, -8/21। हम लोगों को बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि नंबर जो होना चाहिए P और Q, जो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में। पहला प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर का एडिशन रेशनल नंबर देता है कि नहीं देता है, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर देता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब हम लोग सबको एक एक बार देख लेते हैं।
सपोज कि हम लोगों ने कोई रेशनल नंबर लिया है 1/2, ठीक है, और इसको हम लोग ऐड करते हैं 3/2 से, ठीक है। 1/2 इज अ रेशनल नंबर, 3/2 इज अ रेशनल नंबर। अगर हम इन दोनों को ऐड किए तो ये कुछ आएगा 2, 1 + 3 4/2, जो कि एक रेशनल नंबर है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में फॉलो करता है रेशनल नंबर का। सिंपली सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1 इज़ अ रेशनल नंबर, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -1/2, जो कि आंसर आता है हमारा 1/2। 1 इज़ अ रेशनल नंबर, 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर, एंड 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यानी सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन से -3/2 इंटू 4/3, ठीक है, 4/3 नहीं, चलिए 4/7 ले लेते हैं। तो ये 4 3 जा -12, 7 2 जा 14। ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी रेशनल नंबर है। अब कहीं कहीं डाउट होता है कि मान के चलिए अगर हम लोग 2/7 है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, इसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं 0 के साथ, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो इसका आता है वैल्यू 0, जो कि 0 है। यानी हर केस में मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। अब आता है डिवीज़न। तो डिवीज़न में होता क्या है कि अगर हम लोग सिंपली 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, समथिंग कुछ 2/7 आएगा, ठीक है, जो कि डिवीज़न फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, जैसे 7 है, -7 है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये कुछ आएगा -7/0। बट हम लोग फार्मूला में वापस जाते हैं कि जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ये डिवीज़न में फॉलो नहीं करता है। इन द सेम वे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर हम लोग कोई 2 ऑपरेशन एक बार में करें और तीसरे ऑपरेशन को बाद में करें, फॉर एग्जांपल अगर 3 + 7 है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 7 + 3, ठीक है, या अगर आप रेशनल नंबर में पूरी तरह फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं 2/7 + 1/8 इज इक्वल टू 1/8 + 2/7, ठीक है। यानी एडिशन में तो ये फॉलो करता है, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम लोग -7, ठीक है, पहले पॉजिटिव में ही लेके देख लेते हैं, इजी होगा। 7 - 3 करते हैं, तो क्या इसको हम लोग 3 - 7 कर सकते हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो जवाब है नहीं, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का बात करते हैं, 1/2 इंटू 3/8, ठीक है, 3/8 इंटू 1/2, यहाँ ये काम कर रहा है। सेम वे डिवीज़न में ये काम नहीं करता है, ठीक है। 0 / 2 वी कैन से, बट 2 / 0 ये तो कुछ रेशनल नंबर में आएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी काम नहीं करता है। अब हम लोग काम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इसका भी चेक करेंगे। तो एडिशन में होता क्या है कि अगर कुछ 2/7 + 1/3 + 1/4 है, और इधर भी है 2/7 + 1/3 + 1/4, तो अगर पहले केस में अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं
और उससे जो प्रोडक्ट सम आता है उससे 1/4 को ऐड करते हैं, और सिंपली इसमें हम लोग पहले 1/3 और 1/4 को ऐड करते हैं, बाद में उसको 2/7 से करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। एडिशन में कम्यूटेटिव शो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में शो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन में फॉर सच एन एग्जांपल कि 7 - 3 प्लस -3 प्लस 4 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 7 - 3 प्लस 4। ठीक है, ठीक है, दोनों जगह माइनस ही ले लेते हैं। अब निकालते हैं हो क्या रहा है, यहाँ पे निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। 7 ब्रैकेट का काम पहले कर रहे हैं, -3 - 4 इट विल बी -1। ठीक है, तो यहाँ कुछ आंसर, और यहाँ जब हम करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, 7 - 3 4 -4। आप देख सकते हैं इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। 2/7 × 4/7 × 3/9 = 3/9 × 4/7 × 2/7। अब अगर आप चाहें तो पहले ये दोनों का प्रोडक्ट करके इससे कीजिए, या फिर ये दोनों का, या फिर 4/7 × 2/7 4/7 × 3/9 ये दोनों का प्रोडक्ट करके इंटू कीजिए, उससे आंसर वही आएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। अब बात करते हैं डिवीज़न की, क्या ये डिवीज़न में फॉलो करता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम लोगों को 12 ÷ 3 ÷ 4, तो अगर ये है, इसको हम लोग, ये नॉट इक्वल्स टू है, ये नॉट इक्वल्स टू है 12 ÷ 3 ÷ 4। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। हम लोगों को पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, -2/3 × 3/5 + 5/2 × -3/5 × 1/6। तो हम लोग पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये दोनों को एक साथ लाते हैं। इट कैन बी रिटन एज -2/3 × 3/5। ठीक है, ये -3/5 × 1/6। ठीक है, प्लस 5/2। यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव। अब हम लोग ये दोनों में से 3/5 को कॉमन निकालते हैं। 3/5 यहाँ बचा -2/3। ठीक है, यहाँ बचा ये माइनस साइन, चूँकि हम लोग यहाँ पे 3/5 प्लस निकाले हैं तो ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये बचा कुछ 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, आगे करते हैं। ये 3/5 को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, -4 -1 प्लस 5/2। आगे आते हैं, कुछ 3/5 -4 -1 -5/6 -5/6 प्लस 5/2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 3
और ये 3 से 3 2 जा 6, जो बचता है -1/2 प्लस 5/2, 2 -1 प्लस 5, ये हो गया 4, चूँकि 5 -1 है 4, 4/2, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 1/14 इंटू 2/5। 2/5 इसमें है, 2/5 इसमें है, हम लोग फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, 2/5 को कॉमन लिए, ठीक है, प्रोडक्ट में -3/7, यहाँ से 2/5 को कॉमन लिए, सिर्फ बचा 1/14 -1/6 इंटू 3/2, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। ठीक है, आगे का काम करते हैं हम लोग। ये हो गया 2/5, 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, -6 प्लस 1 -1/6 इंटू 3/2, ये हो गया 2/5, ये हो गया -5/14 -1/6 इंटू 3/2, ये कैंसिल आउट हुआ 5 से 5, यहाँ बचेगा -1। ठीक है, और यहाँ कुछ बचेगा 7। ठीक है, यानी यहाँ बच रहा है -1/7, ये माइनस है, यहाँ 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी -1/4 बच रहा है। 7 4 का एलसीएम लेंगे हम लोग, 28 -4 -7। ठीक है, ये हो गया -11/28। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। तो एडिटिव इन्वर्स होता ये है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को सम करेंगे, जैसे कोई भी नंबर से नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ a/b, ठीक है, तो a/b का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस ऑफ a/b, ताकि जब हम लोग इसको ऐड करें तो ये हम लोगों को दिए 0। सिमिलर वे, अगर हम लोगों का माइनस a/b है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस a/b। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव ऑफ a/b हो जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स इनका क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8। ठीक है, तो हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। ये हो गया नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स। ठीक, वर्स पहला है, इसको नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या है? 2/8। इसका एडिटिव इन्वर्स
-2/8, ताकि जब हम लोग 2/8 प्लस माइनस ऑफ 2/8 करेंगे तो ये देगा 0। इन द सेम मैनर दूसरा है -5/9, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/9। तीसरा है -6/5, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये है -6/-5। ये एक्चुअली में ये माइनस साइन कैंसिल होकर पॉजिटिव है, जो कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 6/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -6/5। ठीक है। 2/-9, हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस साइन नीचे लगा हुआ है। अगर 2/-9 लिखा हुआ है या -2/9 लिखा हुआ है तो उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा सिंपली 2/9। और बचा पांचवा क्वेश्चन 19/-6। ठीक है, पांचवा 19/-6, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 19/6। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x फॉर x बराबर 11/5। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि ये जो फॉर्मूला है गिवन x इज इक्वल्स टू 11/15 है। ठीक है, हम लोग इसमें इसको पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 11/15 इन माइनस ऑफ -x, पुट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में -11/15। ठीक है, माइनस ऑफ 11/15 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये अगेन हमको क्या देगा 11/15 दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। इन द सेम वे जो हमारा इधर है LHS जो है वो है x इज इक्वल्स टू -13/17। इसके साथ भी हम लोग यही करेंगे, पुटिंग -13/17 इन माइनस ऑफ -x। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। पहले माइनस, फिर ये माइनस, अब ये ऑलरेडी है -13/17। ठीक है, ये -13 और ये माइनस का जब काम होगा तो ये होगा कुछ 13/17, और अगेन इसका जब काम होगा ये होगा, जो कि अगेन ये बराबर है किसके, x के बराबर है, यानी ये भी LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। हम लोग को ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ कैसे है। अब जैसे पहला सवाल है कि -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये सारे चीज़ों को बनाने से पहले एक टॉपिक को, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है, सपोज देयर इज a number a, if we multiplied with -1/a, sorry 1/a, ठीक है, it will give at 1। ठीक है, ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि हम लोग अगर उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो होता है प्रोडक्ट दे देगा 1। ठीक है, अब हम लोगों को देखना क्या क्या है। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे जो क्या है,
और 1 को ही हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, कि इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है 1 -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। ये 1 -4/5 में किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी चीज़ में -4/5 को आंसर हमारा वही रह रहा है। तो ये जो 1 है हेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/17। ये किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इसका आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। -19/29 इंटू 29 इंटू -19 इज इक्वल्स टू 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 देता है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हेयर कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो इसका आंसर होगा कि हेयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आइडेंटिटी यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा 16/7 और ये माइनस साइन एज इट इज़। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 6/13 को मल्टीप्लाई कीजिए रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या है, -16/7। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर क्या आएगा, 16 6 जा। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा है कि हम लोगों से किस प्रॉपर्टी का यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग एसोसिएटिव बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि A इंटू बी इंटू सी है, तो पहले B इंटू सी का मल्टीप्लाई कीजिए या फिर A इंटू बी का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद C का मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू रिमेन सेम। तो ये जो काम होगा वो हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 8 1/8 वाई और वाई नॉट। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, पहले क्या है हमारा -1 होल 1/8। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अब हम लोग इसको 8 1 ज़ा 8 + 1 9 यानी -9/8। ठीक है, ये आया -9/8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता था कि इसको हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेते थे। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8 इज 8/9, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 8/9 और हमारा आ रहा है -8/9। फिर से जाते हैं, रिकॉल करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, उसका अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। हमारा नंबर है -9/8, अगर हम लोग इसको 8/9 से करते हैं तो आएगा -1, और अगर हम इसको -8/9 से करते हैं तो आता है 1, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा ये है, ये नहीं। तो आंसर होगा कि 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, is not the multiplicative inverse। ठीक है, अब पूछ रहा है y और y नॉट। y नॉट, तो भाई y नॉट इसलिए क्योंकि हमारा 8/9 जो है वो 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन हमारा जो है -9/8। तो हम लोग आंसर लिखेंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 होल 1/8 इज -8/9। ठीक है, एक सवाल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो हम लोग फिर से सेम काम करते हैं। इसको गिवन क्या है, 3 होल 1/3। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10/3। अब अगर हम इन लोग इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 3/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3। तो इसका आंसर है यस, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3 बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3 इज 0.3। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो हम लोग याद करेंगे कि 0, ठीक है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0। दूसरा क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो
1 एंड -1। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 करके देखते हैं। 1 का रेसिप्रोकल आएगा कुछ 1/1 जो कि 1 के बराबर है, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे जो कि ये भी इसके बराबर ही है। ठीक है। तीसरा, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स निगेटिव 0। अगर हम इसका पॉजिटिव करें या निगेटिव करें ये इसके बराबर ही है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम लोग पढ़े कि जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है। द नंबर 1 एंड -1 अभी हम लोगों ने पढ़ा, 1 एंड -1 आर देयर own reciprocal. The reciprocal of -5 is -1/5. Reciprocal of 1/x where x not equals to 0 is x. ठीक है। The product of two rational number is always a rational number. ये हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ चुका है। The reciprocal of a positive rational number is always positive. ठीक है।